नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बारी गुस्से में था। डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा। ज़रूर मैनेजर ने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोला होगा। परीक्षा को निकालने का डैड पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। डैड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, समझ नहीं आ रही क्या सच है क्या झूठ। शायान बारी को कहता है, बारी क्या हुआ? तुम तो ऑफिस गए थे, जल्दी आ गए। बारी कहता है, डैड मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो भी सच सच। क्या परीक्षा को आपने निकाला है? शायान का ये सुनकर रंग उड़ जाता है। मैं परीक्षा को भला क्यों निकालूंगा? तुमसे किसी ने गलत कहा है, मेरे खिलाफ वर्गलाया है तुम्हें। बारी कहता है तो फिर रखिए मेरे सर पर हाथ, खाइए मेरी कसम। शायान अपना हाथ खींच लेता है। क्या हो गया है बारी तुम्हें? अपने बाप की बात पर तुम्हें यकीन नहीं है? बारी कहता है, यकीन ही तो था जो आज टूट गया। डैड मुझे हकीकत का पता लग गया है। आपने परीक्षा को बेइज्जत करके जॉब से निकाला था। आपने मुझे उसकी नज़रों में गिरा दिया। आफरीन है परीक्षा पर। उसने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, आपकी सच्चाई नहीं बताई। हालांकि वो ये सब बता सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? कहीं मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। मुझे लग रहा है बीमारी का बहाना करके आपने मुझे ब्लैकमेल किया है, ताकि मैं अनाया से शादी के लिए हाँ कर दूं। मगर डैड, अब मैं अनाया से शादी नहीं करूंगा। शायान कहता है, मैं सुफियान को जुबान दे चुका हूँ। इनकार के बाद जानते हो क्या होगा? राहिल मिनाल को तलाक दे देगा। रिश्ता करना और रिश्ता तोड़ देना तुम्हारी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ऐसा किया है ताकि तुम दोनों की ज़िंदगी आराम से गुजर सके। परिशे तुम्हारे लायक नहीं थी। बारी कहता है, गलत। सच तो यह है कि हम उसके लायक नहीं थे। उसके लिए अब मेरे दिल में इज्जत पहले से भी ज़्यादा हो गई है। शादी करूंगा तो प्रीशे से ही करूंगा। बारी गुस्से से चला जाता है। शायान कहता है, सब गड़बड़ हो गई, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। भाई साहब को और अनाया को क्या जवाब दूंगा? शायान सर पकड़ लेता है। बारी प्रीशे को कॉल करता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हकीकत क्यों छुपाई? प्रीशे कहती है, कैसी हकीकत? बारी कहता है, सब जान गया हूँ। तुम्हारी जॉब छोड़ने की वजह और मुझसे शादी के इनकार की वजह। डैड ने तुम्हें बेइज्जत करके नौकरी से निकाला था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुद को क्यों दी सजा? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं था? एक बार मुझे बताया तो होता। गौर से सुनो परिशे, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। मैंने डैड को कह दिया है। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? बताओ कब मिल रहे हैं? परिशे कहती है, अभी तो नहीं। बारी कहता है, तुम अभी ऑफिस से बाहर निकलोगी। परिशे और बारी मिलते हैं। बारी की आंखों में आंसू थे। परिशे, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा। जो मुंह में आया कहता गया। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बारी के परिशे के सामने हाथ जुड़े हुए थे। परिशे कहती है, ऐसा मत करें। मेरे लिए भी ये दिन गुजारना इतना आसान नहीं थे। तुमने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, मुझे तो वो भी मौका नहीं मिला। इसीलिए इंगेजमेंट की, क्योंकि अम्मी और दादी ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवालात करती थी। उनका जवाब देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। ऋषि कहते, बारी मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मोहब्बत करती हूँ। बारी कहता है, थैंक गॉड। परिशे, तुम्हारी ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे थे। अब मुझे और तुम्हें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परिशे मुस्कुरा देती है। शायान मिनाल को कॉल करता है, मिनाल बारी तुम्हारे पास आया है? मिनाल कहती है, नहीं डैड, बारी तो यहाँ नहीं आया। मिनाल कहती है, डैड कोई बात है? शायान कहता है, नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास आए तो मुझे फ़ोन करना। मिनाल दिल ही दिल में कहती है, डैड ऐसे क्यों पूछ रहे थे? डैड और बारी के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ है? मिनाल बारी को कॉल करती है। बारी, तुम्हें पता है डैड तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। कहाँ हो तुम? बारी कहता है, मैं प्रीशा के पास हूँ। मिनाल को एकदम झटका सा लगता है। मिनाल कहती है, तुम प्रीशा को भूल क्यों नहीं जाते? वो तुमसे दूर जा चुकी है। बारी कहता है, मिनाल प्रीशा मुझसे दूर नहीं गई, उसे मुझसे दूर किया गया है। पूरी प्लानिंग के साथ डैड ने मुझे धोखा दिया है। प्रीशा को जॉब से डैड ने निकाला था ताकि मैं प्रीशा से शादी ना कर सकूं। मिनाल कहते हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। बारी कहता है, गलत फहमी तो मेरी अब दूर हुई है। अगर मैनेजर मुझे हकीकत ना बताता तो मैं प्रीशा को ही कसूरवार ठहराता। डैड ने प्रीशा को एक बार पहले भी जॉब से निकालने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त मैंने प्रीशा को बचा लिया था। मिनाल सर पकड़कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ रमशा खुशियां मना रही थी। हमारे सर से अजाब टल गया।
अम्मी मेरी प्लानिंग कामयाब हो गई। एलिज़े की जान तो बच गई, मगर इसका बच्चा नहीं बचा। ये भी अपने बच्चे के साथ मर जाती तो बहुत ही अच्छा हो जाता। अलमास बेगम कहती है, पता नहीं क्यों मुझे एलिज़े पर तरस आ रहा है। उसका चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। रमशा कहती है, रहने दें अम्मी, उसने हम पर तरस खाया था। उसने मेरे भाई और आपके बेटे को हमसे छीना है। हमने भी उसकी औलाद उससे छीन ली। अचानक से ज़ुहैब भी ये बातें सुन लेता है। आप दोनों ने मिलकर अलीज़े को हॉस्पिटल पहुंचाया। अम्मी, आप भी इसके साथ साजिश में मुलव्विस थी। अम्मी, आपको अलीज़े अच्छी नहीं लगती थी, मगर उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो तो आपका अपना खून था। अलमास कहती है, ज़ुहैब, तुमने जो सुना वो ठीक नहीं है। ज़ुहैब कहता है, बस करें अम्मी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। अलीज़े की और मेरी औलाद के कत्ल के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला। मेरे दिल में अलीज़े के लिए नफ़रत पैदा करती रही। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। आप दोनों मेरी औलाद की कातिल हैं। ज़ुहैब घर छोड़कर चला जाता है। अलमास कहती है, अलीज़े, इसी बात का डर था मुझे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुहैब मुझे छोड़कर चला गया है। रमशा का शौहर दूसरी शादी कर लेता है। रमशा को तलाक हो जाती है। अलमास बेगम को हर वक्त अफसोस होता रहता था, काश हम अलीज़े के साथ ऐसा न करते। अलमास बेगम को तन्हाई खा रही थी। दूसरी तरफ शायान सुफियान को कहता है, भाई साहब, हमारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। बारी को सब पता लग गया है कि प्रीशा को मैंने जॉब से निकाला था। बारी अब अनैस से शादी नहीं करेगा। सुफियान कहता है, क्या कह रहे हो तुम? रिश्ता जोड़ना और फिर तोड़ना इतना आसान है तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए? कान खोल कर सुन लो शयान, तुम्हारी बेटी मेरे घर में है। अगर बारी ने मिनाल से शादी न की तो मिनाल का घर भी उजड़ सकता है। राहिल मिनाल को तलाक दे देगा। मैं तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। राहिल कहता है, डैड, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मिनाल को नहीं छोड़ सकता। आप मेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं। डैड, पहले भी बारी और अनाया का रिश्ता ज़बरदस्ती हुआ था। इस बार भी आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं चलते। मिनाल कुछ दिन के लिए अपने घर आ जाती है। बारी और प्रीशा की खूब जम रही थी। प्रीशा को पता लग जाता है कि बारी के अनाया से शादी न करने की वजह से मिनाल को भी उसके घर भेज दिया गया है। शायान प्रीशा को कहता है, मिनाल का घर तुम ही बचा सकती हो। अगर बारी ने अनाया से शादी न की तो राहिल मिनाल को तलाक दे देगा। प्रीशा बारी से शादी से इनकार कर देती है। मिनाल कहते, डैड, ये शादी ज़रूर होगी। राहिल कहता है, अंकल, बारी की शादी प्रीशा से ही होगी। मुझे मिनाल को तलाक देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। मिनाल प्रीशा को मनाती है। बारी और प्रीशा की शादी हो जाती है। अनाया ज़हनी मरीज़ा बन जाती है। शगुफ्ता बेगम और सुफियान बहुत परेशान थे। हमारी बेटी की ज़िद की वजह से हम दोनों भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। राहिल और मिनाल का रिश्ता ख़राब हो गया। शगुफ्ता बेगम, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत का फ़र्क था। हम अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं कर सके। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।